नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे हिंदी का एक और टॉपिक जिसका नाम है समास। इस वीडियो में आपको मैं समास जो हिंदी का आपके जो अध्याय है इसको कंप्लीट इस वीडियो में कराऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पर नए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अंत में आपके समास से संबंधित प्रश्न भी है जिसको आप जो है आपको कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर बताने कि आपके कितने सही हुए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास टॉपिक। ठीक है, समास इसकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम समास का अर्थ क्या है। समास की जो समास है वो कहते किसे हैं। समास का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना। समास का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त या छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के यहाँ से दो संक्षिप्त या छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यानी विभक्ति चिन्ह है उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, समास कहते हैं। फिर आगे, भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है। ठीक है, समास का उद्भव ही समास अर्थ को कम से कम शब्द में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन और रात दो शब्दों द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। यानी इसमें क्या हो जाता है? यानी मतलब किसको छोटा करके लिखना, यानी संक्षेप में लिखना, उस लिए समास काम में आते हैं। इस प्रकार एकाधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप होने के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक या समस्त पद कहते हैं। यानी विभक्ति चिन्हों का जब लोप हो जाता है तब नवीन शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को क्या कहते हैं? हम विग्रह कहते हैं। यानी जो सामासिक पद का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों के साथ प्रकट करने तथा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे धन संपन्न, समस्त पद का विग्रह धन से संपन्न। रसोई घर, समस्त पद का विग्रह है रसोई के लिए घर। ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार एकाधिक शब्दों के मेल से जो विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। एक तो पूर्व पद होता है, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। अब हम बात करते हैं पहले वाले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे वाले को उत्तर पद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ देखो पूजा घर। उदाहरण के लिए क्या लिखा? पूजा घर। तो इसमें आपके कौन सा? पूजा, ये तो क्या है? पूर्व पद। और जो घर है, ये घर है, ये क्या है? ये उत्तर पद है। तो इसका समास विग्रह क्या हो गया? पूजा के लिए घर। आगे माता पिता। इसमें माता तो क्या है? पूर्व पद, पिता है क्या है? उत्तर पद। तो माता और पिता। नवरत्न, इसमें नव तो क्या है? उत्तर पद, पूर्व पद, और रत्न क्या है? उत्तर पद। नौ रत्नों का समूह है। हस्तगत, हस्त क्या है? पूर्व पद, गत क्या है? उत्तर पद। तो हस्त में गया हुआ। ठीक है, इस प्रकार। अब हम बात करते हैं समास के कितने भेद होते हैं, यानी समास के प्रकार कितने होते हैं वह इसमें अब हम बात करें। समास के भेद। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के? 6 भेद होते हैं। पहला है आपके तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा है आपके सामने कौन सा? चौथा है आपके द्विगु समास, पांचवा अव्ययभाव समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो कितने सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आपके बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, आपके जो आपके तत्पुरुष समास
ठीक है, और क्रमधारय समास। तो इस प्रकार आपके 6 पद जो समास के 6 भेद होते हैं। अब हम बात करते हैं पहला प्रकार समास का, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा या इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है आपके तत्पुरुष समास। इस समास से पहला पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान होता है। यानी इसमें पहला पद तो क्या होता है? गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर। इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। यानी 6 कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के भी कितने भेद किए गए? 6 भेद किए गए हैं। तो अब देखो 6 भेद कौन कौन से? पहला है क्रम तत्पुरुष कम समास। तो क्रम की क्या? क्रम को, ठीक है, जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। सर्वप्रिय, सभी को प्रिय। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। शरणागत, शरण को आया हुआ। सर्वप्रिय, सर्वप्रिय यानी सभी को प्रिय। इसमें क्या है? यह है कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा? कर्म तत्पुरुष तत्पुरुष समास। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास है। ये क्या है? कर्म तत्पुरुष समास, जो कि तत्पुरुष समास का क्या है? 6 भेदों में से एक है। फिर आपके कर्ण तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास? कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास की बात करते हैं। इसमें कर्ता ने क्रम को कर्ण से, इसमें क्या है? से, इसमें से आएगा। जैसे भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। बाणाहत, बाण से आहत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। तो ये क्या हो गया? इसमें आ रहे कर्ता ने क्रम को कर्ण से, कर्ण तत्पुरुष समास हो गया। फिर संप्रदान, कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए, इसमें क्या आ जाए? के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ग्राह खर्च, राह के लिए खर्च। बालमृत, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो इसमें क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास यानी के लिए, ठीक है। फिर आगे अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा? अपादान तत्पुरुष समास, जिसमें से पृथक या अलग होने के अर्थ में इसमें होता है। पहले हम पढ़ा क्रम को कर्ण से संपादान के लिए, अपादान से अलग यानी पृथक होने के अर्थ में। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, देश से वो क्या हो रहा है? पृथक हो रहा है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो ये क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? मतलब पृथक हो रहे हैं, से अलग, ठीक है। फिर आपके संबंध तत्पुरुष समास, काके की, ठीक है। इसमें ये काके के चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास काके की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे। आगे है आपके नगर सेठ, नगर का सेठ। राजमाता, राजा की माता। विद्यालय, विद्या का आलय। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपके कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास? आपके संबंध तत्पुरुष समास। कहाँ पे गया वो? संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास इसमें आपके राइट है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें होता है में पे पर, चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे जल मग्न, जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घुड़ पर, घोड़े पर सवार। तो इसमें क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो हमने कौन कौन से पढ़ा? क्रम को, कर्ता ने क्रम को कर्ण से संपादान के लिए अपादान से अलग, ठीक है, अपादान से अलग, संबंध काके की, और जो आपके अधिकरण में पे पर। तो ये हो गया आपके। फिर हम बात करते हैं क्रमधारय समास। दूसरा जो आपके समास का भेद है वो कौन सा है? क्रमधारय समास। इसमें क्या होता है? इस समास में पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। यानी क्रमधारय समास में क्या होता है? इस समास में पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य, उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखिए, ये देखिए, महापुरुष। तो विग्रह क्या होगा? महान है जो पुरुष। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। महात्मा, महान है जो
आत्मा। उपमान उपमेय, मुख चंद्र रूपी मुख, चरण कमल, चरण के समान कमल, कमल के समान चरण, विद्याधन, विद्या रूपी धन, भवसागर, भव रूपी सागर। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। यानी इसमें क्या होता है, विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का क्या होता है, संबंध होता है। इसमें क्या होता है, उपमान उपमेय का संबंध इसमें होता है। जैसे महापुरुष, श्वेतपत्र, महात्मा, मुख जो आपके चंद्र यानी चंद्र रूपी महल, चरण कमल, कमल रूपी चरण, कमल के समान चरण, विद्याधन, विद्या रूपी धन, भवसागर, भव रूपी सागर। तो ये क्या हो गया, क्रमधारय समास हो गया। फिर हम बात करते हैं तीसरा समास हमारे सामने है, वो है द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो कि तीसरा समास है। इसमें इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर या और अथवा एवं आदि लगते हैं। जैसे यानी द्वंद्व समास की परिभाषा है कि इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसमें योजक चिन्ह होता है और इसका योजक चिन्ह हटता है तो यहाँ पर या एवं या और शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये समस्त पद है, इसका समास विग्रह क्या होगा, देखो समस्त पद है, इसका समास विग्रह देखो ये रहा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। पहला है रात दिन, तो इसमें योजक चिन्ह है बीच में, देखो ये रहा योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह है। अब रात और दिन तो बीच में क्या लग गया, और लग गया, क्या लग गया, और लग गया। इस प्रकार देखो सीताराम, सीता और राम, दाल रोटी, दाल और रोटी, माता पिता, माता और पिता, आयात निर्यात, आयात और निर्यात, लाभ हानि, हानि और लाभ, आना जाना, आना या जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके द्वंद्व तत्पुरुष द्वंद्व समास में हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा चौथा समास है, वह है जिसका नाम है द्विगु समास। इसमें क्या होता है, द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाची अर्थात गणना बोधक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। यानी इसमें समूह की बात की जाती है और इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। इसमें क्या हो रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो नवरत्न, नवरत्न, अब देखो नवरत्न, इसमें क्या है, नवरत्न, नौ क्या है, ये क्या एक संख्या है यानी 9। रत्न, रत्न क्या है कि जो आपके ये क्या है, दूसरा पद प्रधान है। तो इसमें क्या हो गया, 9 रत्नों का समूह। इस प्रकार जैसे सप्ताह है, तो सप्ताह 7 सप्ताहों का या 7 दिनों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। शताब्दी, 7 वर्षों या अब्दों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। सतसई, 7 102 का समूह। ठीक है, इस प्रकार आपके ये द्विगु समास में उदाहरण है इसके। फिर हम बात करते हैं अवयवीभाव समास। अवयवीभाव समास, अवयवीभाव समास में कहते हैं इस पद में पहला पद अवयव होता है और अवयव पद का रूप लिंग वचन कारक काल के आदेश नहीं बदलता है, सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, अवयवीभाव समास में उपसर्ग होता है। क्या होता है, क्या होगा आगे, उपसर्ग होगा। क्या होगा, उपसर्ग। जैसे यहाँ पे देखो समस्त पद, यहाँ पे यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, तो इसमें यथा क्या है, उपसर्ग। यथा समय, समय के अनुसार, इसमें भी प्रतिक्षण, क्षण, तो इसमें भी क्या है, उपसर्ग। यथा संभव, जैसा संभव। आजीवन, जीवन भर। भरपेट, पेट भरकर। आजन्म, इसमें भी क्या है आपके जो है जन्म से लेकर, इसमें भी आ उपसर्ग है। आमरण, इसमें भी क्या है, आ उपसर्ग है। प्रतिदिन, हर दिन, इसमें भी क्या है, प्रति उपसर्ग है। बेखबर, बिना खबर के, तो इसमें भी क्या है, बे उपसर्ग है। यानी उपसर्ग जिसके आगे हो, जिसके आगे उपसर्ग हो, तो वहाँ पे कौन सा, अवयवीभाव समास हो जाएगा। कौन सा समास, अवयवीभाव समास इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतिम समास, अंतिम समास जिसका नाम है बहुव्रीहि समास, छठवां समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौण और अन्य पद प्रधान हो, उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर नया अर्थ निकल जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, अर्थात लंबा है जिसका उदर, यानी लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर यानी पेट। दोनों पद का अर्थ प्रधान होकर तीसरा अर्थ कौन सा है,
तीसरा पद प्रधान है, अन्य अर्थक पद प्रधान है जो कि गणेश है। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो समस्त पद, और यहाँ पे लिखा हुआ है समास विग्रह। तो यहाँ पे देखिए जो पहला है घनश्याम। क्या है? घनश्याम। तो घन और श्याम यानी इसमें क्या है? बादल जैसा काला अर्थात कृष्ण। तो इसमें क्या है? दोनों पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद ही प्रधान यानी तीसरा अर्थ निकलता है इसमें। नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला है जिसके कंठ अर्थात शिव, ये तीसरा अर्थ निकल रहा है। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, तीसरा अर्थ निकला। गजानन, गज के समान आनंद वाला जिस अर्थात गणेश। त्रिलोचन, त्रिलोचन तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंसवाहिनी, हंस है जिसका वाहन अर्थात सरस्वती। आगे है महावीर, आगे क्या है? महावीर, महावीर महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा ही है जिसके वस्त्र अर्थात शिव। और यहाँ पे है आपके, ठीक है। तो इस प्रकार यह था आपका टॉपिक समास, ठीक है। अब इसकी करते हैं व्याख्या, सॉरी आपकी अभ्यास प्रश्न। देखते हैं आपके कितने परसेंट सही होते हैं, और जितने परसेंट आपके सही होगा आपके कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की, ठीक है। अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं। अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपके, समास में किसका मेल होता है? कमेंट करके बताइए समास में किसका मेल होता है? ध्वनि का होता है, वर्ण का होता है, शब्द का होता है, या वाक्य का होता है? तो समास में किसका मेल होता है? समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। मैंने आपको बताए थे 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। तो ये कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जा सकते हैं? तो कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद किए जा सकते हैं। समस्त पद का किया जाता है, समस्त पद का क्या किया जाता है? विच्छेद, विग्रह, विलोप या विचलन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें विलोप तो नहीं होगा, विचलन भी नहीं होगा, समस्त पद का क्या होगा? विग्रह, सॉरी आपके विच्छेद भी नहीं होगा, और क्या होगा? विग्रह होगा, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास बताइए। तो इसमें आपको समास बताना है यथाशक्ति, आपको इसमें क्या बताना है? समास बताना है। इसमें पहला लिखा है यथाशक्ति, तो इसमें मैंने लिखा था शक्ति, शक्ति के अनुसार। क्या? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, के अनुसार, ठीक है, शक्ति के अनुसार। तो इसमें कौन सा सब हो जाएगा समास? तो समास में मैंने बताया था उपसर्ग हो आगे, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा लिखते हैं, दूसरा दशानन। इसमें क्या है? आगे है क्या? 10 है आनंद जिसके, 10 है, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो इसमें तीसरा जो आपके अर्थ निकल रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जो आपके बहुवीरी समास। कौन सा? बहुवीरी समास, बहुवीरी समास इसमें हो जाएगा। तीसरा भूला डे, जो आपके योजक चिन्ह और बुरा, तो इसमें कौन सा है? भला और बुरा, बुरा। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपके कौन सा हो जाएगा? आपके द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आगे, चौथा है नवरत्न। नवरत्न है 9 रत्नों का समूह। तो इसमें क्या है? 9 रत्नों का, यहाँ पे लिखो 9 रत्नों का समूह है। तो इस समूह है 9 रत्नों का, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपके द्विगु समास, द्विगु, ठीक है। फिर आपके नीलकमल, जो नीलकमल, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपके क्रमधारीय समास, ठीक है। आमरण, आम, इसमें कौन सा? आ उपसर्ग है, और मरण आपके क्या शब्द, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपके आमरण। इसमें हो जाएगा आपके अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और चंद्रमौली, चंद्रमौली, इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपके? देखो मैंने आपको बताए तो ही थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताए थे। यहाँ पे क्रमधारी में देखो, क्रमधारी में यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, ये नहीं है,
हाँ ये रहा, देखो यहाँ पे ये रहे, देखो नवरत्न, मैंने आपको बताया था नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, जिसमें क्या है सब जो आपके पहला पद क्या होता है संख्यावाचक होता है, तो उसमें कौन सा शब्द जो आपके समास होता है द्विगु समास होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अव्ययभाव मैंने बताया था उपसर्ग आगे होते हैं, यानी उपसर्ग आगे होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, समस्त पद के आगे उपसर्ग होते हैं। देखिए यहाँ पे यथाशक्ति, तो यथा क्या उपसर्ग है। इस प्रकार आमरण, देखो यहाँ पे आया आमरण तो मरण तक, तो इसमें क्या उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। इस प्रकार बहुवीर्य समास में आपके तीसरा प्रतिप्रधान होता है, यानी पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं, गुण हो जाते हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे मैं और ये आपके कौन सा बहुवीर्य समास, इसमें क्या है बहुवीर्य समास। देखिए बहुवीर्य समास में घनश्याम, इसमें क्या होता है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या हो जाते हैं, इसमें गौण हो जाते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं, गौण होता है। और तीसरा ही क्या निकलता है, अर्थ इसमें निकलता है, ठीक है, तीसरा अर्थ ही इसमें निकलता है। और पूर्व पद और उत्तर पद है ये क्या होते हैं, गौण होते हैं इसमें, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका उत्तर आप बताना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ चतुर्भुज, इसमें कौन सा समास है, ठीक है। और इसका क्या करना है आपको, समास विग्रह भी करना है, समास विग्रह, और क्या बताना है, समास का नाम भी बताना है, समास कौन सा समास है इसमें, कमेंट करके बताइए कि चतुर्भुज में कौन सा समास होगा, और समास विग्रह क्या होगा, और समास का नाम क्या होगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो वीडियो समास का अच्छा लगा होगा। वीडियो पर नए हैं लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। और हाँ यहाँ पे एक प्रश्न भी है आपके, जो कि मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको, ठीक है। जो आपके यहाँ पे एक प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ये रहा, आपको मैं बताना भूल गया। समास में किसका मेल होता है, ध्वनि का होता है, वर्ण का होता है, शब्द का होता है, या वाक्य का होता है। तो किसका समास में किसका मेल होता है, समास में शब्द का मेल होता है। किसका मेल होता है, शब्द का। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा आपके। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद और जय भारत।